हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए फिर से विकास लाइफ केयर लिमिटेड पे चर्चा करने जा रहा हूँ। उससे पहले उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों। विकास लाइफ केयर लिमिटेड, जिसका कि बाज़ार आकार 837 करोड़, जिसको कि मार्केट कैप बोलते हैं, मौजूदा कीमत ₹5.25, 52 वीक का कम और ऊंची यानी कि हाई लो ₹8 और ₹2.66। स्टॉक भी कुछ भी नहीं शो हो रहा है। ये हम लोग देख रहे हैं screener.in वेबसाइट का नाम है। उस पर पुस्तक मूल्य यानी कि बुक वैल्यू ₹2.45, भाग प्रतिफल कुछ भी नहीं यानी कि डिविडेंड कुछ भी पे नहीं कर रही है। अंकित मूल्य ₹1 यानी फेस वैल्यू ₹1। ROE माइनस में है, ROC -6.65% है और ROE -5.93% है। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड करता क्या है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 1995 में निर्मित विकास लाइफ केयर लिमिटेड 4 व्यावसायिक क्षेत्रों के अंतर्गत है, जो व्यापार प्लास्टिक प्रसंस्करण के लिए बेस पॉलीमर एडिटिव्स और रसायन कमोडिटी कंपाउंड्स EVA, PVC, PP, PE आदि जैसे अपसाइकल्ड पॉलीमर यौगिकों का निर्माण पर्यावरण संरक्षण का व्यापार करता है। EPR को पूरा करने के लिए प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण और अपसाइक्लिंग और FMCG और हेल्थ केयर, जिसे आगे अलग अलग प्रमुख खंडों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें स्मार्ट उत्पाद व्यवसाय, स्मार्ट गैस और पानी मीटर, पॉलीमर और रासायनिक व्यवसाय, रिसाइकलिंग सामग्री व्यापार और विनिर्माण शामिल है। पॉलीमर कंपाउंड्स FMCG सेगमेंट कृषि उत्पाद, इंफ्रा उत्पाद, स्टील फिटिंग और स्टील बार्स, जल जीवन मिशन के लिए खाद ग्रेड पाइपिंग सिस्टम, इस तरीके का इसका कामकाज है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का व्यवसाय तो बहुत अच्छा है। बाकी इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है। इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बुद्धि विवेकानुसार, सूझबूझ के अनुसार ही। आगे चलते हैं दोस्तों। 1 वर्ष का प्राइस चार्ट देखते हैं तो इस प्रकार है कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि इसमें अप ट्रेंड तुरंत नहीं बनने वाली है। थोड़ा ऊपर जा कर के फिर से नीचे, इस तरीके का चल रहा है। पेशेवरों और दोष, यानी कि एक तरह से समझिए तो कंपनी में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है, ये अच्छा है। देनदारी के दिन 176 से बढ़कर 130 दिन हो गए हैं। कंपनी की कार्यशील पूंजी की ज़रूरतें 178 दिन से घटकर 101 दिन रह गई है। इस तरीके का 3 है, जो कि अच्छी बात है, और 3 खराब ही है, जो कि कंपनी का ब्याज कवरेज अनुपात कम है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, पिछली तिमाही में प्रमोटर होल्डिंग में कमी आई है, -1.26%, इतना घटा है। और तीसरा, प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है, जो कि 10.1% है। उतना भी कम नहीं बोलेंगे, लेकिन कम है।
त्रैमासिक परिणाम जैसा कि दिसंबर 2023 बिक्री यानी कि सेल्स 99 करोड़ 28 लाख का, व्यय 104 करोड़ 8 लाख का, परिचालन लाभ माइनस में है 4 करोड़ 80 लाख का, अन्य आय भी हुआ है इसको 3 करोड़ 10 लाख का, और दिलचस्पी और मूल्य ह्रास में एक में है 56 लाख का और दूसरा मूल्य ह्रास में 75 लाख का। कर देने से पूर्व लाभ माइनस 3.01 यानी कि 3 करोड़ 1 लाख माइनस में है, और शुद्ध लाभ वो भी माइनस में है 3 करोड़ 87 लाख, जिसके वजह से EPS माइनस में है 2 पैसा। लास्ट 12 मंथ का अगर देखते हैं तो बिक्री 432 करोड़ का, व्यय 431 करोड़ का। ये थोड़ा सा गड़बड़ शो हो रहा है मेरे समझ से। शेयर धारिता पैटर्न जैसा कि प्रमोटर के बारे में ऊपर में बता चुका हूँ, लेकिन क्लियर रूप से पूरा नहीं है। फरवरी 2024 के अनुसार प्रमोटर के पास में 10.14% है, FIs के पास में 11.05%। ये काफ़ी अच्छा है। अगर ये स्थिर रहा तो थोड़ा इसके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। सरकार के पास में कुछ भी नहीं है, और सार्वजनिक के पास में यानी कि पब्लिक के पास में 78.80% है। शेयर धारकों की संख्या थोड़ा सा बढ़ा है दिसंबर 2023 की अपेक्षा फरवरी 2024 में, जो कि 5,71,171। ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। इसमें एक 6 बजे का न्यूज़ है। ऐसे न्यूज़ कई एक है, लेकिन करंट में सबसे लास्ट न्यूज़ यही है, जिसमें कि आपको दिख रहा होगा न्यूज़पेपर में है पब्लिकेशन। तो कौन सा न्यूज़पेपर है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। जनसत्ता, और उससे पहले एक और में है जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्सप्रेस। न्यूज़ क्या है? इंटीमेशन रिगार्डिंग कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस ऑफ पोस्टल बैलेट एंड सबमिशन ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट मेड इन दिस रिगार्ड। इस तरीके का न्यूज़ है। हिंदी में जो प्रकाशित न्यूज़ है विकास लाइफ केयर लिमिटेड से संबंधित, उसको थोड़ा देखते हैं। तो इसमें लिखता है, ई मतदान के माध्यम से पोस्टल बैलेट के द्वारा निम्नलिखित संकल्पों के लिए विकास लाइफ केयर लिमिटेड द कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन मांगा जा रहा है। तो क्या क्या है? 2 है, जिसमें कि पहला है प्रमोटर ग्रुप कैटेगरी से पब्लिक कैटेगरी में पुनर्वर्गीकरण, और दूसरा है श्री सुरेश नारायण मेनन DIN इतना कि कंपनी के एक अकार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति। तो ये 2 पर वोटिंग होने वाला है। ठीक, पच्चीस सितंबर 2023 कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने सामान्य परिपत्र इतना
दिनांकित 25 सितंबर 2023 द्वारा अपने समस्त अंशधारकों को ईमेल द्वारा पोस्टल बैलेट सूचनाएं सहित अन्य सूचनाएं प्रेषित करने की समय सीमा का 30 सितंबर 2024 तक विस्तार कर दिया है। तो डेट में बढ़ोतरी हुई है। अतः इस कारणवश यहाँ सूचनाओं की भौतिक प्रतियों अथवा पोस्टल बैलेट प्रपत्रों का कोई प्रेषण कार्य नहीं होगा। सदस्यों के मताधिकारों की संगणना जो है वह इस उद्देश्य हेतु निर्धारित कट ऑफ तिथि के रूप में अनुसूचित दिनांक शुक्रवार 15 मार्च 2024 को व्यावसायिक कार्य घंटों के समापन के अनुसार उनके द्वारा अधिधारित क्षमता अंशों पर की जाएगी। अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे यह नोट कर ले कि ई मतदान का प्रारंभ शुक्रवार 22 मार्च 2024 को प्रातः 9 बजे होगा तथा समापन शनिवार 20 अप्रैल 2024। तो ये दोनों संकल्पों पर जो वोटिंग होने वाला है एक तरह से उसका डेट 22 मार्च 2024 9 बजे शुरू होगा और शनिवार 20 अप्रैल 2024 संध्या 5 बजे क्लोजिंग होगा। तो उसी से संबंधित है न्यूज़। और भी न्यूज़ है। एक और 2 दिन पहले का न्यूज़ है। विनियम 30 LODR आवंटन के अंतर्गत घोषणा। जिसमें कि बताया गया है 3 करोड़ 50 लाख वारंटों को कंपनी के इक्विटी शेयरों की समान संख्या में परिवर्तित करना। तो इस तरीके का न्यूज़ है। आए दिन इस कंपनी में जो भी कुछ हो रहा है वह न्यूज़ अपडेट हो रही है। यानी कि ये कंपनी साफ सुथरा अभी तक तो दिख रही है, आगे पता नहीं। लेकिन एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है। इन्वेस्टमेंट करे तो अपने बुद्धि विवेकानुसार सूझबूझ के अनुसार ही। बाकी फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।